my YouTube channel. I'm Nihal Kalyan and I make videos on mental health. Hi, I'm Anjali. So today we're going to talk about substance use. Substance use एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होने की ज़रूरत है बिकॉज इसके ऊपर मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और इसके ऊपर अवेयरनेस बहुत कम। आई ऑल्सो बिलीव दैट ये वीडियो हर एज ग्रुप के लिए है और हर एज ग्रुप का पर्सन इससे बेनिफिट कर सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट करेंगी। हम इस वीडियो में मेजरली 2 क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच डू वी नो अबाउट सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। मैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर बोल रही हूँ यहाँ पे, बाद में आऊंगी इसके आंसर के टाइम। सेकेंड इज हाउ वी एज अ सोसाइटी सी पीपल हु आर यूजिंग सब्सटेंसेस। तो ये 2 मेजर क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में एड्रेस होने वाले हैं और इनके ऊपर ही हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे, हाउ मच डू वी नो अबाउट सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। हम कितना जानते हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के बारे में। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहाँ है, कहाँ लिखा है, इसके बारे में क्या डिटेल्स है इसकी, इस पे डिस्कस करते हैं। डीएसएम एक आसान शब्द में बोलूँ एक किताब है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। मैं सब चीज़ों की स्पेलिंग, सब चीज़ों के डिटेल्स लिख दूंगी स्क्रीन पे यहाँ पर। तो डीएसएम एक किताब है जहाँ पर सारे डिसऑर्डर्स लिस्टेड होते हैं और उसे हर साइकोलॉजिस्ट रेफर करता है, हमें पढ़ाया जाता है और उसे हर साइकोलॉजिस्ट रेफर करता है कोई भी डायग्नोसिस करने से पहले। हम वहीं से ही डायग्नोसिस पढ़ते हैं और उसी में ही एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। जो लोग उस क्राइटेरिया को मैच करते हैं उनको उस डिसऑर्डर से डायग्नोस किया जाता है। तो इस तरीके से डायग्नोसिस होता है। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर डीएसएम में लिस्टेड है एज अ डिसऑर्डर। उसे सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एज अ डिसऑर्डर आइडेंटिफाई करते हैं जिसके कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज होते हैं। इसको आप गूगल करके बहुत अच्छे से डिटेल में उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। अगर बहुत मोटे मोटे शब्दों में और बहुत छोटे में बताऊं मैं, तो उसमें सबसे पहला है कि लार्जर क्वांटिटीज में कोई भी सब्सटेंस यूज करना बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए। दूसरा, अनसक्सेसफुल एफर्ट, मैं यहाँ पे अपने नोट्स रेफर कर रही हूँ। दूसरा, अनसक्सेसफुल एफर्ट करना, कट डाउन करने के लिए आप अनसक्सेसफुल हैं। थर्ड इज बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना सब्सटेंस को लेने के लिए। सब्सटेंस आपको मिल जाए उसमें आप अपना मेजरली सारा टाइम स्पेंड करते हैं। उस सब्सटेंस की क्रेविंग होना, उस सब्सटेंस को छोड़ते ही आपको विड्रॉल्स होना किसी भी फॉर्म के। ये सब्सटेंस आपकी फिजिकल वेलबींग, फिजिकल हेल्थ, आपकी सोशल वेलबींग, आपकी सोसाइटी में जो आप इंटरैक्ट करते हैं, आपकी सोसाइटल वेलबींग, और थर्ड इज आपकी ऑक्यूपेशनल वेलबींग। ये 3 चीजों को इम्पैक्ट कर रहा है ये सब्सटेंस और आप इसका कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं डिस्पाइट नोइंग कि ये आपको हार्म कर रहा है। तो ये कुछ मोटे मोटे क्राइटेरिया हैं इसके डायग्नोसिस के लिए। अगर आप चाहें तो आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दूंगी अगर आप और पढ़ना चाहें इसके बारे में। तो ये तो है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के। हमें बहुत सारी मिसकंसेप्शंस रहती हैं जब सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के ऊपर बात होती है। हमें बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, हम बहुत सारे बायसेस हैं हमारे। हम बहुत चीज़ें इस तरीके से देखते हैं कि यूज़र के ऊपर थोड़ा सा तो कंट्रोल है उसको सब्सटेंस यूज के लिए, या फिर वो विलिंगली कर रहा है। बहुत तरीके की मिसकंसेप्शंस हैं। तो आई होप मैंने जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बताए हैं उससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले कि इट्स अ डिसऑर्डर एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स देखते हैं इसे एज अ डिसऑर्डर। और जब कोई चीज डिसऑर्डर है तो उसका मतलब ये है कि वो ट्रीटेबल भी है। अगर कोई चीज डिसऑर्डर है तो उसका कुछ इलाज भी है। तो अगर हम एज अ सोसाइटी इस तरीके से देखें कि उस यूजर का कोई कंट्रोल है या फिर वो विलिंगली ये सब चीजें कर रहा है या फिर ये कोई बुरी आदत है, इसे एक बुरी आदत की तरह देखें, तो हम ये सोच लेंगे कि वो एक होपलेस कॉज है। बट ये एक डिसऑर्डर है, हमें ये चीज समझने की जरूरत है और इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसका ट्रीटमेंट बहुत सारे ट्रीटमेंट सेंटर्स, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बहुत जगह अवेलेबल है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने की हमें बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके ऊपर और डिटेल में हम कैसे आएंगे जब हम दूसरा क्वेश्चन एड्रेस करेंगे, हाउ वी एज अ सोसाइटी व्यू पीपल हु आर यूजिंग सब्सटेंसेस। इसके ऊपर बात होनी बहुत जरूरी है।
क्योंकि सब्सटेंस यूज एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है और इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते और अवेयरनेस नहीं है, सब्सटेंस यूजर्स सामने नहीं आते, इस बारे में फैमिलीज नहीं रिवील करती कि उनका कोई फैमिली मेंबर यूज कर रहा है, तो व्हाट हैपेंस इज कि जो हेल्प उन्हें मिल सकती है वो उन्हें नहीं मिलती। बहुत सारे प्रोफेशनल्स ट्रेंड है यूजर्स की हेल्प करने के लिए। इनफैक्ट मैंने अपना सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल लाइफ सब्सटेंस यूजर्स के साथ ही निकाला है और मैंने रिकवर होते हुए भी देखा है। सो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स सिर्फ इसके लिए काम करते हैं। तो आई थिंक पीपल नीड टू कम फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट इट। उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि वो बताएं कि उनका कोई फ्रेंड या फिर उनका कोई फैमिली मेम्बर सब्सटेंस यूज में है एंड बहुत अच्छे से उनके पास हेल्प पहुंचेगी, क्योंकि बहुत सारे ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं। एक और मिसकंसेप्शन है जो कि बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि यूजर्स आर लॉस्ट कॉज। अब उनका कुछ नहीं हो सकता, उनकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, उनका कोई बेटर, इससे बेटर कुछ फ्यूचर नहीं हो सकता। अब जो कर रहे हैं, अब वो जिस चीज में घुस चुके हैं, अब वैसा ही रहने वाला है सब कुछ हमेशा के लिए। सो इसके लिए भी थोड़ी सी क्लैरिटी मैं आपको दूं कि आई हैव सीन पीपल रिकवरिंग एंड बहुत बेटर अपनी लाइफ कर देते हैं, पहले से भी बेटर अपनी पूरी लाइफ चेंज कर देते हैं, जस्ट बिकॉज प्रोफेशनल्स हैं जो उनको इस चीज में मदद करते हैं। यूजर्स आर नॉट लॉस्ट कॉज, उनको बस हेल्प की जरूरत है। आई नो रिलैप्सेस होते हैं, उन्होंने छोड़ा होगा थोड़े टाइम पीरियड के लिए और फिर दोबारा से सब्सटेंस यूज करना स्टार्ट कर दिया होगा, ऐसा होता है, उसे रिलैप्स बोलते हैं कि वो एक टाइम के लिए वो सोबर थे और उसके बाद उन्होंने फिर यूज करना स्टार्ट कर दिया, दैट्स अ रिलैप्स। और रिलैप्स इज अ पार्ट ऑफ रिकवरी। रिलैप्स के बाद आपको उन्हें और ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है, उनको और ज्यादा उनके साथ खड़े होने की जरूरत है, बिकॉज इतना आसान नहीं है इस चीज से बाहर आना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसे डिसऑर्डर की तरह देखें तो आपके किसी फैमिली मेंबर को सपोज डायबिटीज है, तो वो रिकवरी में चल रहे हैं, उसका इलाज ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं और बहुत अच्छे से उनके शुगर लेवल्स कंट्रोल्ड हैं, बट देयर आर स्टिल टाइम्स जहां पर वो कुछ ऐसा खा लें जिससे उनके शुगर लेवल्स फिर से खराब हो जाए, फिर से बढ़ जाए। तो रिकवरी का और ट्रीटमेंट का पार्ट है रिलैप्स सबसे ज्यादा सब्सटेंस यूजर्स के लिए, और हमें एज अ सोसाइटी ये बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि उन्हें हमारे सपोर्ट की जरूरत है। कभी कभार वो ऐसी चीजें बोलते हैं और कभी हमारे साथ कॉन्वर्सेशंस भी ऐसी होती हैं जहां पर वो हमें ऐसी चीजें बोलते हैं जब हम गिव अप करना चाहते हैं, उनके लिए रिजेंटफुल हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि अब हम कुछ नहीं करना चाहते, वी जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन एंड बहुत ज्यादा हार्श वर्ड्स में समटाइम्स टू गेट रिड ऑफ दैट पर्सन। तो ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं, बट हमें ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि सब्सटेंस उनको ड्राइव कर रहा है, सब्सटेंस उनका ब्रेन ड्राइव कर रहा है, जो वो बोल रहे हैं इट इज नॉट देम, इट इज द सब्सटेंस दैट इज टॉकिंग टू यू। तो ये चीज बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है अगर हमारा कोई भी क्लोज फैमिली मेंबर या फिर कोई फ्रेंड यूज कर रहा है तो। एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि हमें लगता है कि उनका कोई कंट्रोल है इस सिचुएशन के ऊपर, उनका कोई कंट्रोल है कि वो सब्सटेंस ना ले और वो फिर भी लेते हैं। तो ये चीज को हमें अपने दिमाग में बहुत ज्यादा क्लियर करने की जरूरत है कि उनका कोई कंट्रोल नहीं है अपनी सिचुएशन पे, उनका कोई कंट्रोल नहीं है सब्सटेंस लेने पे। और अगर हमें ऐसा लगता है तो हमें सारे थॉट प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है। ये एक बीमारी है, ये एक प्रॉब्लम है जिसका इलाज होता है। ये कोई विलिंगली एक कोई बुरी आदत, गलत संगति की बुरी आदत नहीं है। ये हो जाती हैं चीजें जिसके लिए इलाज लेने की जरूरत है और जिसका इलाज अवेलेबल है। तो अगर आपके दिमाग में इनमें से कोई भी मिसकंसेप्शंस हैं तो मैं बहुत ज्यादा सजेस्ट करूंगी कि आप अपने आप को एजुकेट करिए, इसके बारे में और पढ़िए। इनफैक्ट मैं और वीडियोस बनाने वाली हूँ सब्सटेंस यूज के ऊपर, बिकॉज आई बिलीव मैंने बहुत काम किया है उस चीज पे, तो मेरे पास थोड़ी नॉलेज है और जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है मैं चाहती हूँ कि आप सबके साथ शेयर करूँ। एंड आई रियली होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो किसी भी तरीके से। अगर आपका कोई भी क्लोज फैमिली मेंबर या फिर कोई फ्रेंड इस चीज से गो थ्रू कर रहा है, इस बीमारी से सफर कर रहा है, प्लीज प्लीज डू नॉट गिव अप ऑन देम। प्लीज उनके लिए अप्रोप्रिएट हेल्प रीच आउट करिए और प्लीज उन्हें हेल्प करिए, हेल्प अवेलेबल है। थैंक यू so much for watching the video till the end, and I will see you in my next video. Bye.